एक स्कीम आई थी, आपको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों आई थी? क्योंकि लोग लड़कियां होना पसंद नहीं करते थे। लगता था कि शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, लड़का तो अपना होता है। आप सब जानते होंगे इस बात को। बट आज की डेट में लोग थोड़ा बदले कि बेटी पढ़ाई जा रही है बट बेटी बची नहीं। आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने आवाज़ भी उठाई है और कहते हैं कि कुछ होना नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। बट क्यों नहीं होना है? क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग गिव अप कर देते हैं। है ना? अभी आपने देखा कोलकाता वाला जो एक डॉक्टर का केस आया था, कितना ज़्यादा बुरा हुआ है उसके साथ। मतलब पहले उसको इतने सारे फिज़िकल असॉल्ट्स दिए गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ, देन आफ्टर जब उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उससे बोल दे रहे हैं कि ये सुसाइड केस है ना? और साफ-साफ पता लग रहा है कोई अपने आप को इस तरह से सुसाइड करेगा, है ना? और वो भी डॉक्टर, एक पढ़ी-लिखी 31 साल की जो कि ट्रेनी है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 36 घंटे की शिफ्ट करी उसने। उसके बाद वो सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई और उस पे भी लोग कह रहे हैं वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आप लोगों को अगर कुछ ढंग की चीज़ बोलनी नहीं आती है तो प्लीज़ उल्टा भी मत बोलो किसी के बारे में। 100 चीज़ें आप कमियाँ निकाल देते हो बट ये नहीं देखते कि इतना ही गंदी हरकत, इतना घिनौना काम जिस इंसान ने किया है वो मौत कैसे डिज़र्व करता है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे इंसान के ना इतने टुकड़े होने चाहिए, इसको हर एक पार्ट का दर्द मिलना चाहिए जिस हिसाब से इस तरह के हीनियस क्राइम होते हैं। तो कोई गवर्नमेंट में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई लॉ है जिससे इंसान डरे कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि प्रोटेस्ट करना इंसान कर रहा है तो इस पे कम से कम कोई तो आवाज़ उठाए, है ना? इतने सारे डॉक्टर्स हो गए, आप कहोगे कि तो डॉक्टर कम्युनिटी कर रही है, ठीक है मैम, मैं हमारा तो ये फील्ड ही नहीं है ना, लेकिन वुमेन तो हर जगह वर्क कर रही है ना। आपके घर में भी होंगी, आप बैंकिंग में जॉब करोगे, ट्रेनिंग पे जाओगे, शाम को क्लोजिंग होती है, समटाइम्स आपको लेट नाइट निकलना पड़ता है, तो उसमें भी तो फ़िक्र रहती है आपके घर वालों को या आपको, है ना? कहीं न कहीं, क्योंकि 1% भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम सेफ़ हैं। आपको भी पता है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो इन चीज़ों को लेके स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं आ रही? लोगों में ऐसा डर होना चाहिए कि इंसान की रूह काँप जाए ऐसा कुछ करने से पहले। तो ऐसे लॉज़ आने चाहिए और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक इंसान, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, बट हमारे पास एक पावर है सोशल मीडिया, जिसको हम यूज़ करते हैं डेली, रील्स के लिए स्क्रॉल करते हैं, रियलिटी शोज़ हो गए, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बट कुछ ट्वीट कर सकते हैं, कुछ इंस्टाग्राम को यूज़ करके हम इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो करिए घर बैठ के, क्योंकि अगर आप 10 मिनट इन चीज़ों के लिए निकाल रहे हो तो इम्पोर्टेंट है आपका कंट्रीब्यूशन भी, ताकि इन लोगों की बुद्धि में थोड़ी-सी चीज़ जाए, जो भी लॉ को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को पहले घुमाया कि आपका सुसाइड हुआ है बच्चे का, और उसके बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें गैंग रेप निकल के आ रहा है और इतना ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट्स हुए हैं, उसकी नाक से खून। बोलने में भी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जो हम अपने जो सीरियल्स देखते थे पहले के, उनमें मुझे असुरों के लिए इज्जत बढ़ गई है कि भाई आजकल के जो लोग हैं या इस तरह की जो गंदगी फैला रहे हैं, इनके लिए क्या स्टेप्स बनने चाहिए। मतलब बहुत ही गंदा, एक इनके लिए एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि रूह काँपे इंसान की इस तरह की हरकत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके भी आने वाले टाइम में बिना ना लड़के के काम चलना ना लड़की के, बट सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। लड़की छोटी है, बड़ी है, घर से बाहर जाती है, माँ-बाप का दिल उसी में रखा रहता है कि बच्चा हमारा सेफ़ली घर आ जाए। लड़कों में भी रखा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो लगता है, क्यों? क्योंकि इस तरह की कंडीशंस हो रही हैं, हाथरस गैंग रेप, निर्भया कांड, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ों पे कोई रोक-टोक हुई है या फिर है, और लॉ इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि चलो फांसी तुमने दी, कब दी जाके? है ना? इतना टाइम लग जाता है और कोई भी इंसान है उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, मतलब ऐसे लॉज़ क्यों नहीं आ रहे हैं कि इंसान का, मेरा फिर वही कहना है कि ऐसे लॉज़ आने चाहिए कि इंसान ऐसी चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचे। और जो लोग ऐसे लोगों को बचाते हैं, भाई आपका कर्मा कहाँ जाएगा? मुझे तो यही लगता है कि किसी चीज़ का गलत में साथ देना भी उतना ही गलत है जितना उस बंदे ने गलत किया है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की तरफ से अगर कुछ हो पाता है, मुझे लगता था कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है कि नीट के टीचर्स बनाएँ या फिर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करें। हम सबका, हर एक इंसान जो
अपनी कंट्री के लिए चाहता है, या फिर एक लड़की जो चाहती है कि आने वाले टाइम में हमारे घर की जो भी लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें, सेफ एनवायरनमेंट में वर्क कर पाएँ। तो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है वर्क प्लेसेस पे। तो ऐसे लॉज आने चाहिए कि इंसान की रूह कांपे ऐसा कोई काम करने से पहले, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। जिसके भी साथ हुआ है उसके पेरेंट्स को सोचो कैसे वो लोग बेचारे फेस कर रहे होंगे। मतलब खुद का सोच के ऐसा लगता